दिल की सेहत जो है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप इन हैबिट्स को प्रिवेंट करेंगे तो आपका दिल सेहतमंद रहेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी है और आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। दिल की सेहत के बारे में आपको बताऊंगा। दिल की सेहत इसलिए बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि हर तीसरा बंदा हमारे इर्द गिर्द उसको या तो ब्लड प्रेशर है या कोई प्रॉब्लम चल रही है या हार्ट अटैक हो रहा है, सोते सोते इंतकाल हो रहा है, चलते फिरते इंतकाल। तो दिल की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही दिल है आपका और उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, जो हमारी दिल की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इस वीडियो में 14 आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी दिल की खराबी करती है। सबसे पहली चीज़ जो नुकसानदेह है वो जो भी हम पढ़ते हैं ना उसको बिलीव कर लेते हैं। जी ये शुगर फ्री है, ये फ्री है, ये वो फ्री है, ये बड़ी हेल्दी है। हम उसकी रिसर्च नहीं करते, डिटेल में नहीं जाते। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इन पर लिखा होता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, दिल के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन होती नहीं। हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स, हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रिफाइंड हैं और अक्सर हम दोबारा दोबारा इस्तेमाल करते रहते हैं समोसों में, पकौड़ों में, दुकानों में। वो जैसे जैसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे आपकी सेहत के लिए ख़राब होता जाता है। और ये जो हम कम से कम 8 डब्बे इन ऑयल के एक साल में इस्तेमाल करते हैं और ये आपको 20 से 30% आपकी कैलोरी बढ़ाता है। एक चीज़ जो आपको समझनी है कि आपका वजन कम तब होगा जब आप नेगेटिव कैलोरी के अंदर आएंगे, कि आप खा रहे कम है या बर्न ज़्यादा करें, तब आपका वजन कम होगा। सेहतयाबी के लिए भी अच्छा। हम अक्सर देखते हैं जी ओट का सीरियल है, हनी एंड नट का सीरियल है और इस तरह के बहुत से सीरियल देखते हैं जिनमें लिखा होता है बहुत ही सेहतमंद अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है चीज़ें, लेकिन उनके अंदर शुगर्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सीड ऑयल, होल ग्रेन हम जो इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। रिफाइंड स्टार्चेस हम यूज़ करते हैं और ये सोजिश भी कराते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी बिल्कुल नहीं है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं और शुगर भी आपको बहुत ज़्यादा देते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करने के बजाय कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ अक्सर लोग कहते हैं जी सूरज में ना जाएं, सूरज में ना जाएं, क्योंकि सूरज में अगर आप जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। ये भी एक बुरी चीज़ है क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमको सूरज से ही मिलता है। 20 मिनट अगर हम सूरज के अंदर रहेंगे तो हमें जो तकरीबन 3000 से ऊपर 10,000 तक विटामिन इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के मिलते हैं। तो विटामिन डी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। ये भी एक मिथ है और दिल की सेहत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये लोशंस लगाएंगे और डायरेक्ट सनलाइट हमें नहीं मिल रही तो हमारा विटामिन डी कम हो जाएगा और विटामिन डी कम होगा तो हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। हार्ट अटैक का रिस्क जो है 32% से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है विटामिन डी का भी इंटेक रखें। तीसरी चीज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम बिल्कुल बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं। किसी को बोलते हैं पानी ला के दे दो, किसी को बोलते हैं खाना ला के दे दो, कुछ भी कागज़ चाहिए किसी को बोलते हैं। अगर आप वही काम छोटे छोटे खुद करें, चलें, मोबिलाइज हो जाएं, तो आप तकरीबन 150% जो आपका रिस्क हार्ट अटैक का होता है उससे ज़्यादा ही होता है, तो वो कम कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। अगर आप बिल्कुल ही बैठे हों, 1 घंटे के लिए खड़े हों, वॉक कर लें, ज़रा चलें फिरें, चहलकदमी कर लें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल की सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस भी कम करती हैं और कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप बैठे रहें और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो बैठे हुए लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनमें 50% रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर ये चलें फिरें, छोटी छोटी चीज़ें करें, बहुत सेहतमंद है। चौथी चीज़ है ये ओवर द काउंटर मेडिसिन हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जाते हैं दवाइयाँ खरीद लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये हार्ट अटैक का रिस्क भी आपका बढ़ाती है। कीमोथेरेपी हम लेते हैं लोगों को, वो भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे टेस्टोस्टेरोन देते हैं, वो भी तकरीबन 30%, 29 से 30% आपका रिस्क हार्ट अटैक का बढ़ाती है। पांचवी चीज़ जो हम लेट नाइट स्नैक्स खाते हैं, रात को उठ के खाते रहते हैं चीज़ें, ये भी सेहत के लिए बुरा। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, रात को उठे आइसक्रीम ले ली, और ये जो है ना आपकी जो रात को सोते हुए फैट बर्न होने की जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है उसको भी खराब करती है। ग्रोथ हार्मोन रात को रिलीज होता है, वो आपका फैट बर्न करने में बहुत मदद करता है। कहते हैं कि रात को सोने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स ना लें ताकि ये पूरा प्रोसेस खराब ना हो आपका। हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं लेकिन नमक बिल्कुल कम कर देते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, तो वो भी आपकी नमकियात जिसम के अंदर ऊपर नीचे हो जाती है। सोडियम डाइल्यूट होता है और हाइपोनिट्रीमिया हो जाता है, सोडियम की जिसम में कमी हो, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और दिमाग पे आपके सूजन भी आ सकता है। और होता है जिसम जो है आपका वो मैकेनिज्म ऐसा है कि वो बहुत जोर लगाता है इस पानी को किसी तरह निकालना है, तो गुर्दे और हार्ट आपके मिल के बहुत काम करते हैं, तो आपके हार्ट पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है और प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो तो उसमें फिर हम पोटेशियम ज़्यादा देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके सोडियम को, जो सॉल्ट है उसको। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है आपके हार्ट अटैक। सातवीं चीज़, आपके दांतों की जो सेहत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि हमारे दांत जो है उनमें इन्फेक्शन होता है, जिंजिवाइटिस होता है, गम्स जो होते हैं ना आपके दांतों के नीचे का हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन होता है, खून निकलने लगता है, वहाँ से बैक्टीरियाज एंटर होते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में और आपके दिल की सेहत इस वजह से भी खराब होती है। यही जो है फिर लिम्फेटिक से होते हुए आपकी सर्कुलेशन में आते हैं और आपके दिल की सेहत खराब करते हैं। तो ये रूट कैनाल और जिंजिवाइटिस गम्स की डिजीज़ है, इसको भी सही रखना बहुत ज़रूरी है। आठवीं चीज़ है माउथ ब्रीदिंग। माउथ ब्रीदिंग बड़ी ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ होती है बोर फिनोमिना, उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और फिर उसके बाद ये होता है कि जब वो सेल्स तक पहुंचता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है और वो नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन अपना सही रोल अदा नहीं कर पाता। इसी वजह से आपने देखा होगा कि लोग पैनिक हो जाते हैं, उनके टांगे आगे हिलनी शुरू हो जाती हैं और इसीलिए आप री ब्रीदिंग मास्क होता है, एक थैली लगा के उनको मास्क कराते हैं या स्प्रे जो है थैली लगा के आगे करते हैं, तो
तो इससे भी फायदा होता है। पेपर बैग लगा देते हैं उनके मुंह के आगे, तो उससे भी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करते हैं और फिर ऑक्सीजन सेल तक आराम से पहुंच जाते हैं। जब आप नाक से अपने सांस लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर जाती है, तो स्लीप एपनिया जो रात को सोने में सांस की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है और बाकी प्रॉब्लम्स भी सही रहती है। नौवीं चीज माइक्रोप्लास्टिक से, और माइक्रोप्लास्टिक से ये होता है कि आपकी और सेहत जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। प्लास्टिक बॉटल्स, डिस्पोजेबल आइटम्स, इन सब से माइक्रोप्लास्टिक मिलता है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है और दिल की सेहत खराब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ी सी भी तो आपका सांस फूलने लग जाए, आप वॉक की थोड़ी सी सांस फूलने लग जाए, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस चीज को कभी भी आप इग्नोर नहीं करेंगे, दिल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 11वीं चीज जेट लैग है। हम लोग बिल्कुल जब ट्रेवल करते हैं तो जेट लैग हमें लग जाता है और इसको प्रिवेंट करने का तरीका है इसन B3 आप यूज करें 250 mg पर डे, तो ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आप बैठे रहते हैं जहाज के अंदर, बिल्कुल भी हिलते नहीं है, आपकी पाँव में सूजन होती है, फिर वही मैकेनिज्म होता है, आपके लोड पड़ता है हार्ट और किडनीज के ऊपर भी, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। विटामिन D3 की अगर आप इनटेक रखेंगे तो आपकी सर्केडियन रिदम जो हार्मोनल है वो भी बेहतर आप कर सकते हैं। 12वीं चीज कि आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते जाने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे, थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है ताकि आपके जितने भी मैकेनिज्म है, आपकी पल्स जो बड़ी हुई है, जो दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई है, उसको कम किया जाए, मेंटेन किया जाए, फिर आप एक्सरसाइज करें, उसको बढ़ाएं। कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो दिल पे भी प्रेशर पड़ता है और ये भी दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं। कॉन्ड्रियाटिक कैल्शियम स्कोर होता है, वो अगर करें तो वो भी आपको बताता है कि आपके कितने % ये कैल्शियम जमा हुआ है और आपको कितना दिल का दौरा पड़ने के चांस। फिर भी चीज सेकंड हैंड स्मोक है। सेकंड हैंड स्मोक होती है, एक तो आप खुद सिगरेट पी रहे हैं, वो तो वैसे ही बहुत सेहत के लिए बुरा है, लेकिन सेकंड हैंड स्मोक है, कोई और पी रहा है, आप बैठे हुए साथ में, ऐसी चीजों को अवॉइड करें। पोल्यूशन है तो आप मास्क पहन लें। तो ये सेकंड हैंड जो आपको स्मोक आ रही है, ये आपके 25 से 30% हार्ट अटैक बढ़ा सकता है। मुंह में कोई फिल्टर नहीं होता, सारी चीजें अंदर जाती हैं, 7000 केमिकल्स हैं वो इससे रिलीज होते हैं, जिनमें से 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर कराते हैं, तो इसलिए आपको इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। 14वीं और 14th और आखिरी चीज है कि आपने रिफाइंड जो फूड्स हैं वो नहीं खाने, जो पड़े होते हैं कैंड खाने, रिफाइंड खाने, वो नहीं खाने, क्योंकि उसके अंदर जो है आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैग्नीशियम को आपके कम कर देती है। मैग्नीशियम आपकी दिल की सेहत के लिए अच्छा है। मैग्नीशियम का जो टेस्ट है खून का, वो सिर्फ आपको 1% बताता है, 99% मैग्नीशियम जो है वो आपके मसल्स में और बाकी आज़ा में पाया जाता है। अगर आपका मैग्नीशियम सही होगा, नींद भी आपको सही आएगी, एरिथमिया जो दिल की धड़कन खराब हो जाती है उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे और क्रैम्प्स जो हमें पड़ते हैं वो भी सेटल हो जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि दिल में आपके कैल्शियम की जो ये आ जाती है शरियानों में कैल्शियम भरता है, तो उसको रोकने के लिए आप मैग्नीशियम और विटामिन D3 साथ में ले सकते हैं, ये दोनों बहुत ही मुफीद है, ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत फायदा देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी अब आपको चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठंडे ठंडे शावर आप लें, नहाएं, ठंडे पानी से नहाएं। कुछ लोग जो है कोल्ड थेरेपी भी करते हैं, टब में ठंडा पानी बिल्कुल भर देते हैं और उसके अंदर बैठते हैं, ये भी कोल्ड थेरेपी भी आपकी दिल की सेहत और बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा। हंसें ज्यादा, रोजाना कह के लगा के 3 से 4 दफा 5 दफा हंसें, ये आपकी सर्कुलेशन भी बढ़ाते हैं, सांस लेने की भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहती और दिल की सेहत भी बहुत अच्छी है। कॉमेडी चीजें देखें, कुछ लोग सिर्फ स्ट्रेसफुल न्यूज देखते रहते हैं और टेंशन में रहते हैं, तो आप अगर कॉमेडी चीजें देखें, हंसेंगे, उसको देख के बहुत अच्छा है। खुश रहने की कोशिश करें, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, तो आपके दिल की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आज मैंने आपको 14 चीजें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी दिल की सेहत के लिए। कोई भी आपको सवाल है, DR_HHQ आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि आगे भी अलर्ट मिले। मैंने नया चैनल बनाया है DR_HHQ व्लॉग, जिसमें डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ, वो भी आप सब्सक्राइब करें, रिश्तेदारों से शेयर करें और कोई भी आपका सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। अपना खास ख्याल रखें, शुक्रिया।